हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनरिजर्व्ड ऑन परमानेंट बेसिस इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये जॉब पोस्ट किया है NCBS जॉब पोर्टल में, आप देख सकते हो। मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। एडवर्टाइज नंबर 19/20/25 अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनरिजर्व्ड ऑन परमानेंट बेसिस। उसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और मिनिमम मार्क्स है 50% और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टोटल वैकेंसीज है 5 और लास्ट डेट आप देख सकते हो 15/8/2025। तो पहले हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम अप्लाई बटन पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो पहले व्यू पे क्लिक करते हैं तो ताकि हम नोटिफिकेशन देख सकें। तो ये नोटिफिकेशन है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनरिजर्व्ड ऑन परमानेंट बेसिस। तो पोस्ट नेम है क्लर्क और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसके लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट 50% मार्क्स। आप ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स। आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ आपको पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करने का और उसके एप्लीकेशंस यूज़ करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और उसके इस नॉलेज के साथ आपके पास एक 1 ईयर क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। उसका मतलब आप किसी भी लार्ज स्केल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है आपके पास नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस एप्लीकेशन, ये सब आपको आप इस सब का नॉलेज होना चाहिए। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन है 5 नंबर्स ऑफ पोजीशंस। अगर एज रिक्वायरमेंट देखे तो आपको मैक्सिमम 20 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025। पे स्ट्रक्चर और सैलरी स्ट्रक्चर है, इस पोजीशन के लिए आपको 21,700 पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसके साथ ही आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरह आपको अलाउंसेस भी मिलेगा, वो भी along with 21,700, not inclusive of 21,700. It is along with 21,700 you will also get allowances as per central government norms. The selection method written test होगा और skills test होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 15 अगस्त 2025। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस भी भरना होगा। गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरह SC/ST और PWB एक्स सर्विसमैन को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करना नहीं होगा। जो भी अदर कैटेगरी है उन लोगों को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस करना होगा। तो फीस करने के बाद आप इसका रेफरेंस नंबर नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि इस रेफरेंस नंबर को आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा। इसलिए द पेमेंट रेफरेंस नंबर इज टू बी मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पेमेंट करने के लिए अकाउंट डिटेल्स अब यहाँ पर दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हो। तो जनरल इंफॉर्मेशन देखे तो अपॉइंटमेंट टू द अबव पोस्ट शैल बी मेड विद द प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर। तो आपकी प्रोबेशनल पीरियड है 1 ईयर। तो आपकी प्रोबेशनर पीरियड, अगर आफ्टर क्लोजर ऑफ अ प्रोबेशनर पीरियड अ कंटिन्यूइंग अपॉइंटमेंट शैल बी गिवन सब्जेक्ट टू अ रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है ज्वाइन करते ही आपका प्रोबेशनर 1 ईयर का होगा। 1 ईयर ख़त्म होते ही अगर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आपका प्रोबेशनरी पीरियड एक्सटेंड कर देंगे, नहीं तो आप वहीं पर टर्मिनेट करके आपको घर भेज देंगे। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल रिक्वायर टू ज्वाइन इमीडिएटली। तो ये इमीडिएट ज्वाइनर्स के लिए, तो इमीडिएट ज्वाइन करना है। द वर्क एक्सपीरियंस गेन आफ्टर
acquiring essential qualification shall only be consider। इसका मतलब है अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है बीई और आप एज अ क्लर्क वर्क कर चुके बिफोर बीई तो उस वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर होगा ओनली अगर आप एज अ क्लर्क आफ्टर योर डिग्री वर्क किए हो तो ओनली उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो नो TAD will be admissible for the candidates who appear for written test, trade test, skill test unless otherwise mentioned in the call letter। तो आप अपने कॉस्ट से अगर आप रिटर्न टेस्ट पे अपीयर करते हो तो आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा। तो यू शुड मेंटेन योर ओन कॉस्ट। तो कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑनलाइन। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा थ्रू द लिंक ऑन वेबसाइट यूजिंग वैलिड ईमेल आईडी। तो वेबसाइट में आपको वैम ईमेल आईडी एंटर करके रजिस्टर करना है। एंटर कर ईमेल आईडी डाल के एंटर करते ही आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा ऑन योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो उस ईमेल आईडी को यूज़ करके आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करके एप्लीकेशन फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको एंड में सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करना है। तो सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने से पहले आपके पास दो ऑप्शन सेव और प्रीव्यू का। प्रीव्यू का मतलब है आप जो भी डेटा एंटर किया है उसको देख सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपका एंटर्ड डेटा सभी करेक्ट है, आपको लगता है डेटा एंटर्ड करेक्ट है, तो आप सेव क्लिक कर सकते हो। सेव क्लिक करने के बाद आपका डेटा एंटर और मॉडिफाई नहीं होगा। तो आफ्टर यू सेव यू कैन submit the application by clicking submit। So any correction should be made before you save the application। सेव क्लिक करने के से पहले ही आप कोई भी चेंजेस करना है तो उसके पहले ही आपको करना होगा। सेव क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट पर क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। सो ऑल द essential certificate is proof of your qualification, date, birth, experience should be uploaded while submitting online application। तो इसका मतलब है आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस वक्त आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना होगा। तो ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। डू नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपीज और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट के थ्रू सेंड करना नहीं है, तो ऑनलाइन ही सबमिट करना है। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी इस वीडियो से एडवांटेज ले सकते हैं उन लोगों को भेजें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहले इस कोई भी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक